नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हमारा पाठ्य विषय है तर्क संग्रह के अंतर्गत अनुमान प्रकरण। अनुमान प्रकरण में हम 2 कक्षाएं पूर्व में ले चुके हैं और आज तृतीय कक्षा के अंतर्गत अनुमान प्रमाण को आगे हम बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, अनुमान प्रमाण के निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है कि लिंग परामर्श ज्ञानम अनुमानम। लिंग परामर्श ज्ञान को अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्श क्या है उसको समझाते हुए जब उस क्रम में चलते हैं तो उसमें लिंग आता है। लिंग यानी कारण या हेतु। अनुमान का सबसे बड़ा जो उपादान है लिंग है, हेतु है, जिसके आधार पर अनुमिति का निर्धारण किया जाता है। अनुमिति यानी यथार्थ अनुभव का निरूपण किया जाता है। अनुमिति नामक प्रमा का ग्रहण किया जाता है। तो वो लिंग है। लिंग कितने प्रकार का वो बताया था। लिंग 3 प्रकार के। लिंगम त्रिविधम। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी लिंग यानी अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति का विवेचन हम कर चुके हैं। और केवलान्वयी नामक लिंग या व्याप्ति का भी विवेचन हो चुका है। अब हम आज केवल व्यतिरेकी लक्षण का विवेचन करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम केवल व्यतिरेकी व्याप्ति का विवेचन करने जाएंगे तो सबसे पहले आचार्य अन्नम भट्ट ने जो लक्षण निरूपण किया है, आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। वह है व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम। व्यतिरेक मात्र यानी सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त जो लिंग है, जो हेतु है, उसको केवल व्यतिरेकी व्याप्ति या केवल व्यतिरेकी हेतु या लिंग कहते हैं। वह इसको प्रकारांतर में हम ये भी कह सकते हैं कि केवल व्यतिरेक व्याप्तित्व व व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकत्वम केवल व्यतिरेकित्वम। व्यतिरेक मात्र व्याप्तित्वम केवल व्यतिरेकित्वम। सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति जिसमें हो उसे क्या कहेंगे? न केवल व्यतिरेकी लिंग या हेतु कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है, पृथ्वी इतरेभ्य भिद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वी दूसरों से भिन्न है। पृथ्वी दूसरों से भिन्न है। कारण क्या है? न गंधवत्वात्। गंधवत्व कारण के कारण। अर्थात यहां साध्य कौन है? पृथ्वी का इतर भिन्नत्व। और हेतु क्या है? गंधवत्व। इसमें पक्ष खुद ही पृथ्वी है। पृथ्वी के अतिरिक्त और को पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि गंधवती पृथ्वी, ये पृथ्वी का लक्षण पहले निरूपण कर चुके हैं। क्योंकि पृथ्वी का लक्षण गंधवत्व होना। गंध की सत्ता व गंध सिर्फ पृथ्वी में है। पृथ्वी का धर्म है गंधवत्ता को धारण करना व गंधवत्व से युक्त होना। पृथ्वी नामक
तत्व को छोड़कर और जितने भी तत्व है, जल, तेज, वायु, आकाश, वे 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, अधिक, आत्मा और मन, और किसी में गंध नहीं है। इसीलिए करे पृथ्वी दूसरों से भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि पृथ्वी में गंधवत्व नामक कारण है। तो आप लोग कहेंगे सर जल में भी गंध रहता है, रहता कि नहीं रहता है? कई बार आपको पानी में बदबू आता है, शिकायत करनी पड़ती नल में जब पानी आता है, कहते अरे बदबूदार पानी आया। कभी किसी नाले की जो पानी है उस पर बदबू आता है, किसी तालाब, गड्ढा बहुत दिनों से भरा रहता है वो भी बदबू मारता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पृथ्वी में ही गंध रहता है और दूसरे में नहीं है? तेज अग्नि, कई बार अग्नि का जो प्रज्वलन होता, अलग अलग गंध भी उसमें भी आते हैं। वायु कई बार हवा चलती है तो बढ़िया खुशबू आता, कई बार दुर्गंधी भी आती, सुगंधी दुर्गंधी उभय प्रकार आते। फिर वायु में भी गंध होता है। चलो आकाश में नहीं है, काल में नहीं है, दिग में नहीं है, आत्मा में नहीं है, मन में नहीं है, लेकिन आप जल, तेज, वायु में तो होना चाहिए गंध, फिर आप सिर्फ पृथ्वी में कैसे गंध कह रहे हैं? विद्यार्थियों, अगर जल, तेज और वायु में गंध आ रहा है, वो गंधक होने का कारण उसमें पृथ्वी का संसर्ग होने के कारण उसमें गंध आ रहा है। पृथ्वी तत्वों का उसमें सम्मिश्रण है। पृथ्वी तत्व के सम्मिश्रण के अभाव में कभी भी न जल में गंध है और न तेज में न वायु में, क्योंकि वायु भी गंध रहित है और जल भी गंध रहित है, तेज भी गंध रहित है। जैसे तेज अग्नि में जिस प्रकार संविदा आप लकड़ी डालेंगे उस लकड़ी का गंध आएगा, कोई रोटी जलाएंगे रोटी गंध आएगा, कोई सब्जी किसी प्रकार की जाए वो सब्जी उसी प्रकार गंध आएगा। तो ये सब्जी, फल जो भी है, रोटी, लकड़ी जो डाल रही, ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के संपर्क में गंध का परिवर्तन हुआ। जल में भी मृत्तिका का, मृत है, लौह तत्व है। जैसे अब हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं उसमें जो आता है वो लौह तत्व का सम्मिश्रण रहता है। तो इसी प्रकार जल में, नदी, गंदे नाले में कोई गंदी चीज पड़ी हुई, सड़ी हुई चीज पड़ी हुई हो तो बदबू आएगा। तो लेकिन जल जो है स्वतः रूप में अगर वो पृथ्वी तत्व को निकाल दिया जाए, जल में कोई गंध नहीं। वायु भी इस प्रकार, जब पुष्पोद्यान के पास जाता है, फूल के संपर्क में आता है, फूल तो पृथ्वी तत्व है, तो तब उसमें सुगंधी, और जब गंदी नाले के पास जाएंगे तो गंदे नाले का जो गंध उसमें तत्व संपर्क में आएगा तो वो आएगा, वो पृथ्वी तत्व के संपर्क में हुआ। तो इस प्रकार केवल गंधवत्व जो है हेतु वो पृथ्वी में, इसलिए पृथ्वी इतरे विद्यते गंधवत्वात्। तो यद इतरेभ्य न विद्यते, जो दूसरों से भिन्न नहीं होता, न तद गंधवत्, वो गंध से युक्त नहीं है। जो दूसरों से भिन्न नहीं होता है वो गंध से युक्त नहीं होता। यथा जलम, जैसे जल दूसरों से भिन्न क्यों नहीं है? ना वो गंधवान नहीं है, और किसी में भी गंध नहीं। जैसे पृथ्वी छोड़ करके जल, तेज, वायु, आकाश, काल, अधिक, आत्मा, मन, तो किसी में भी गंध नहीं। तो इसलिए यथा जलम ऐसे कहें, न चेयम तथा, तो इस प्रकार ये पृथ्वी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में गंध है, तस्मात् न तथा, तो इसीलिए उस प्रकार नहीं है। अत्र यद गंधवत्, यहाँ जो गंध से युक्त, तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांत नास्ति। यहाँ जो गंध से युक्त वह दूसरों से भिन्न, ऐसा दृष्टांत हम नहीं ले सकते, उदाहरण नहीं दे सकते। जैसे यत्र धूमा तत्र वह्नि, ये के लिए पर्वतो यम वह्निमान धूमवत्वात् सहचर्य नियम बनाया धूमवत्व हेतु कि यत्र धूमा तत्र वह्नि, यथा महानस, रसोई घर ले लिया, पक्ष ले लिया, सपक्ष भी ले लिया। तो इस प्रकार सपक्ष
का दृष्टांत या उदाहरण हम नहीं ले सकते, क्योंकि पृथ्वी मात्र से गंधवत पक्षत्वा, केवल पृथ्वी यहाँ पक्ष है। पृथ्वी तरफ कोई भी द्रव्य यहाँ पक्ष नहीं बन सकता। गंधवत्ता जो है, धर्म है या गुण है, ये केवल सिर्फ पृथ्वी में है। इसलिए यह अन्वय व्याप्ति का अभाव है। केवल व्यतिरेक व्याप्ति से काम यहाँ चल रहा है। केवल व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त उसका लिंग है। ये जो लिंग है, गंधवत्व लिंग है, गंधवत्व हेतु है, ये केवल व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त है। इसके लिए केवल व्यतिरेक व्याप्ति के सहारा लेना पड़ेगा, अन्वय व्याप्ति के सहारा नहीं ले सकते। क्यों? ना पृथ्वी ही पक्ष बनेगा और कोई पक्ष बन नहीं सकता, क्योंकि गंधवत्ता जो धर्म है, गुण है, वो केवल पृथ्वी का है और किसी के पास ये धर्म नहीं है। आ गया समझ में? तो अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति और केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेक व्याप्ति, इस प्रकार लिंगम त्रिविधम। यदि लिंगम त्रिविधम विवेचयत, 3 प्रकार के लिंग क्या है उसका विवेचन कीजिए। इस प्रकार प्रश्न आए तो आप 3 प्रकार की जो व्याप्ति है तो उसको आपको समझाना पड़ेगा। या कतिविधम लिंगम न्याय शास्त्रानुसारम व तर्क संग्रहानुसारम कतिविधम लिंगम न लिंगम त्रिविधम, इति संक्षेप में प्रश्न भी आ सकता है। विद्यार्थियों, इसके पश्चात पक्ष किससे कहते हैं, पक्ष की क्या परिभाषा है? किम तावत् पक्षस्य स्वरूपम इति जिज्ञासायाम उच्यते आचार्य अन्नभट्टेन। आचार्य अन्नभट्ट के द्वारा कहा जाता है पक्ष का लक्षण क्या है। ये पक्ष की कहाँ से आया? न जो लिंग परामर्श ज्ञानम अनुमानम कहा था, तो परामर्श को बताते हुए कहा था पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। पक्ष की धर्मता को, पक्ष की जो धर्मता धर्मता, उसी को परामर्श कहते हैं। ये पक्ष जो आया है वही पक्ष को समझा रहे। पक्ष क्या है? पक्ष किसे कहेंगे? न बोलते संदिग्ध साध्यवान पक्ष व संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षवत्वम। जहां साध्य संदिग्ध रहता है, जहां साध्य का संदेह होता है, जिसे देखकर संदिहान होकर अनुमान करता उस साध्य की अनुमिति के लिए प्रयत्नशील होता है, चाहे स्वार्थानुमान के द्वारा हो चाहे परार्थानुमान के द्वारा हो। बोले संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां साध्य संदिग्ध होता है व साध्य का संदेह जिसमें होता है वह पक्ष कहलाता है। जिसे पर्वतोयम ध्रुमवत्वात्, पर्वतोयम वन्यमा, ये जो धूमवत्व जो हेतु है, इस हेतु के लिए हेतु में पर्वत ही पक्ष है। क्यों? न पर्वत में ही अग्नि का संदेह हो रहा है। ये जब पर्वत को दूर से कोई व्यक्ति देखता है और पर्वत से धुआं निकलता है, उस धुआं को देखकर वो कहता है पर्वतोयम वह्निमान, ये पर्वत अग्नि से युक्त है। कह तो दिया, लेकिन दूसरा प्रश्न पूछेगा, भाई पर्वत ये अग्निवान है, आपको कैसे पता लगा? कैसे संदेह हो रहा? ना संदेह इसलिए कि धुआं उठ रहा है, क्योंकि बिना धुआं के आग नहीं होती। क्योंकि यत्र धुआं तत्र वह्नि साहचर्य नियम व्याप्ति, ये है चथा महानस रसोईघर ये बताया था। तो ये जो पर्वत में धुआं का होना, ये क्या है? पक्ष। इसलिए पक्ष इसे कहते हैं कि जहां साध्य का संदेह होता है। चलो, पक्ष को तो आपने समझा दिया, फिर सपक्ष क्या है? पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, 3 तत्व है। तो पक्ष को बताया संदिग्ध सत्यवान पक्ष। अब सपक्ष क्या है? सपक्ष से किम तावत् लक्षणम, सपक्ष का क्या लक्षण है? तब आचार्य अन्नभट्ट कहते निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्यवत्वम सपक्षत्वम, जहां साध्य निश्चय हो जाता है,
कि यहाँ साध्य है, हमें पहले से इसका निश्चय ज्ञान है, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। असंदिग्ध ज्ञान जहाँ है, असंदिग्ध ज्ञान युक्त, असंदिग्ध ज्ञान युक्त साध्यवान, साध्य जिसमें हो तो उसको सपक्ष कहते हैं, जिसमें साध्य का किसी प्रकार संदेह नहीं हो। यथा सपक्ष, यथा पर्वत वन्यमान धूमवत्वा, जब हम कहते हैं तो यत्र धूम तत्र वह्नि यथा महानस, ये जो महानस यथा महानस कहा, ये सपक्ष। क्योंकि रसोई घर में हमें संदेह नहीं होता, पर्वत में जैसे अग्नि का संदेह हुआ, ऐसे रसोई घर में अग्नि का संदेह क्यों होगा? क्योंकि हमें प्रत्यक्ष, हमें सामने ही अग्नि प्रज्वलित हो रही, हम देख रहे हैं और खाना बन रहा है, तो वहाँ अग्नि और धुआं को हम साथ देखते हैं, तो इसलिए अग्नि का संदेह वहाँ नहीं होता, वहाँ अग्नि का हमें निश्चय है। तो इसलिए निश्चित साध्यवान माने जहाँ साध्य का निश्चय हो, निश्चय ज्ञान हो, उसको सपक्ष कहेंगे, जैसे महानस, जैसे रसोईघर। अब पक्ष सपक्ष इति अनयोः प्रतिपादनात् परम आचार्य भट्ट विपक्षस्य लक्षणम निरूपयन आस्ते व निरूपयन ब्रूते कथयति वा। तो पक्ष यानी और सपक्ष, इन दोनों का विचार करने के पश्चात आचार्य अन्नम भट्ट अब विपक्ष को समझाते हुए कह रहे हैं, विपक्ष किसे कहते हैं? न निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। पहले निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष या निश्चित साध्याभाव अभाववत्वम विपक्षत्वम, जहाँ निश्चित साध्य का अभाव हो वो विपक्ष है। बस साध्य का अभाव जहाँ निश्चित हो, जैसे साध्य का भाव निश्चित हो सपक्ष हो गया, इसलिए साध्य का अभाव जहाँ निश्चित हो वो विपक्ष है। यहाँ साध्य है ही नहीं, साध्य का अभाव माने साध्य नहीं है, ऐसा हमें निश्चय ज्ञान जहाँ जिस तत्व में बा जहाँ होता है, जिस तत्व में, जिस पदार्थ में, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? विपक्ष कहेंगे। यथा तत्रैव यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महारथ, जहाँ आग नहीं होता वहाँ धुआं, जहाँ अग्नि तत्व नहीं होता वहाँ धूम भी नहीं होता है। जैसे महारथ, जलाशय, महारथ यानी जलाशय। तो यहाँ हमें साध्य का अभाव यानी अग्नि का अभाव, जल में अग्नि का अभाव, ये पहले से हमें निश्चय है, इसलिए निश्चित साध्यवान विपक्ष। निश्चित साध्यवान को माने साध्य का अभाव जहाँ निश्चय हो उसको विपक्ष कहते हैं। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, इन तीनों का भी निरूपण कर दिया आचार्य अन्नम भट्ट ने। इस प्रकार हेतु जो प्रधान तत्व है अनुमान का, अनुमान प्रमाण का, उसका विवेचन बड़े सरल तरीके से, बड़े रोचक तरीके से आचार्य अन्नम भट्ट ने किया है। विद्यार्थियों, अब इसके पश्चात हेतु के अतिरिक्त जो हेत्वाभास होते हैं, मैंने हेतु जैसा लगता है लेकिन हेतु नहीं होता है, इसलिए असिद्ध होता, वो अनुमान प्रमाण को सिद्ध नहीं कर पाते, वह अनुमिति नाम के यथार्थ अनुभव की सिद्धि करने में असमर्थ होते, वो होते हैं हेत्वाभास। उसका लक्षण क्या है, कितने प्रकार होते हैं, पुनः अग्रिम कक्षा में हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।